नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। उपस्थित हूं मैं मासिक राशिफल लेकर के। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2021 का ये महीना किस तरह का रिजल्ट लेकर के आ रहा है, किस तरह की फल सूचनाओं को दिखा रहा है, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। इस राशिफल के कार्यक्रम में वृश्चिक राशि के जातक ये जान पाएंगे कि आपके नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, इन सभी विषयों के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप नए दर्शक हैं तो मैं बताते हुए चलूँ, ये राशिफल का कार्यक्रम आपके चंद्र राशि के ऊपर में आधारित है, यानी आपके जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रदेव उपस्थित हैं वही आपके जन्म राशि है। अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में नहीं पता है तो आप इस राशिफल के कार्यक्रम को अपने नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। कृपया आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम अंत में उपाय भी बताते हैं ताकि हमारा ये महीना और भी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आए। अगर आपने अभी तक हमारे इस मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी हम लोग रिलीज करते हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं राशिफल का ये कार्यक्रम। उसमें सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे कौन से ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, कौन से डेट में। तो सबसे पहले सूर्यदेव का गोचर, जो कि 17 सितंबर 17 सितंबर 2021 तक ये आपके कर्म स्थान पे ऊपर में है, आपके स्वराशि स्थान यानी सिंह राशि में कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसके बाद ये कन्या राशि में आपके लाभ भाव से 11वें स्थान से गोचर करेंगे। आइए उसके बाद मंगल, जो कि मंगल का गोचर 5 सितंबर 2021 से 11वें स्थान से लाभ भाव से होगा। उसके बाद बुध का गोचर 22 सितंबर तक लाभ भाव से स्वराशि स्थान में कन्या राशि में ही हो रहा है, 11वें स्थान से 11वें भाव से। वहीं पर में जब सूर्यदेव आएंगे 17 सितंबर के बाद तो यहाँ पर में बुधादित्य योग का निर्माण भी करेंगे। गुरु, जो कि देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 से नीच अवस्था में ये आपके पराक्रम भाव से मकर राशि स्थान में गोचर करेंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर 5 सितंबर से स्वराशि स्थान में तुला राशि स्थान में 12 स्थान यानी खर्चों का घर 12वें स्थान से गोचर करेंगे। शनि का गोचर, शनिदेव का गोचर यहाँ पर में पराक्रमेश होकर के पराक्रम भाव से मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर आपके सप्तम भाव वृषभ राशि से हो रहा है और वहीं केतु का गोचर आपके राशि स्थान से ही वृश्चिक राशि से ही हो रहा है, आपके राशि के ऊपर से ही केतु का गोचर हो रहा है। ऐसे ही ग्रह गोचरीय व्यवस्था के आधार पे आइए जानते हैं सितंबर 2021 का ये महीना क्या बता रहा है, किस तरह की फल सूचनाओं को दिखा रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए यह महीना भागदौड़ भरा रह सकता है। कार्य के सिलसिलों में नए योजनाएं बनेंगे और आप उसके लिए भागेंगे। आपके राशि स्वामी 5 सितंबर से यहाँ पर में कर्म स्थान से निकल करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। यहाँ लाभ स्थान से आपको अच्छा योग का निर्माण कर रहे हैं। केतु आपके राशि के ऊपर हैं तो कुछ कन्फ्यूजन दे सकते हैं, आप कंफ्यूज रह सकते हैं। आपका निर्णय ठीक अगर नहीं लिया गया, आपने अगर ठीक निर्णय नहीं लिया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचें। खर्चों में बढ़ोतरी रह सकता है, यात्रा के योग हैं। हालांकि सर्वांगीण लाभ की स्थिति भी अच्छी है। आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखें अपने ऊपर में। किसी भी भय से आपको दूर रहना चाहिए। कुटुंबजनों का सहयोग मिल रहा है। वाणी संबंधी कार्यों में धनागमन के नए नए रास्ते बनेंगे और नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप कार्यरत हैं कहीं पे, उसमें प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावनाओं को दिख रहा है। परिवर्तन के भी उसमें उम्मीद दिख रहा है। व्यापार में कुछ नया कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं वृश्चिक राशि के जातक तो उसमें कुछ नया कर सकते हैं। यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में लगाव या जुड़ाव है तो उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा कह सकता हूँ। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। संतान का सहयोग भी प्राप्त होगा।
आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप लगाव या जुड़ाव है, अगर कहीं आप शेयर मार्केट में इंट्राडे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो रक्त और त्वचा संबंधी परेशानी या विकार हो सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऋण लेन देन में सावधान रहें। शत्रु परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सावधान रहें, क्योंकि हमारे आंतरिक बाहरी शत्रु हमें परेशान नहीं करेंगे। आंतरिक शत्रु अगर उस हमारे ऊपर हावी हो गया तो भी हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में संदेह दे सकता है। राहु इस संदेह से आपको, राहु यहाँ पर में आपको दाम्पत्य जीवन में संदेह दे सकता है, इसीलिए आपको सावधान रहना है, संदेह से बचना है। प्रेम संबंध के लिए ये समय बहुत ही बेहतर कह सकता हूँ। व्यापार के लिए भी ये समय, व्यापार में अगर आपका कोई व्यापार पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो उसमें भी संदेह से करने से आपको बचना चाहिए। अगर कोई बिजनेस या किसी भी तरह का शिक्षा या नौकरी, किसी भी रिलेटेड अगर आप विदेश संबंधी कोई कार्य है, अगर आपका लगाव या जुड़ाव है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। आध्यात्म में आपकी रुचि बनी रहेगी, बढ़ेगी। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए ये समय अनुभव से आपके जो अनुभव हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। उच्च शिक्षा में आपको बेहतर ये समय है, इसका लाभ उठाएं। नौकरी परिवर्तन भी कर सकते हैं वृश्चिक राशि के जातक। वहीं पिता के साथ में आपको सहयोग प्राप्त होगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं खर्चों के साथ में आमदनी बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में ये समय, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला कोई चल रहा था तो उस मामले में ये समय आपको एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएगा। ये अनुकूल समय है आपके लिए। अब 3-4 डेट को आप इस नोट करके रखें अपने लिए, क्योंकि जब चंद्रमा आपके राशि से यानी वृश्चिक राशि से चौथे, 8वें और 12वें गोचर करेंगे, उन दिनों में मानसिक टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, काम में रुकावट, बहुत सारी चीज़ें होंगे। इस वजह से आपको विशेष रूप से ध्यान दे करके उन डेट को नोट करके रख लेना है। वो कौन से डेट होंगे? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 10 और 11, 19, 20, 28 और 29, ये 4-6 डेट को नोट करके रखिए, क्योंकि इन दिनों में आपको विशेष सावधानीपूर्वक निकालना है, सावधानीपूर्वक रखना है। वहीं नीच के बृहस्पति का कुछ उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ मंत्रों का जप करिए, जिससे उससे आपको परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शिव जी की पूजा आराधना करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।